लगा है देखो, ऐसा भी एक को उंगली थाम के जिसको पाला वही देते हैं साथ छोड़। उम्र के साथ बदलते हैं अपनों के जज्बात, जीना मुश्किल कर देते हैं दुनिया के हालात। लगता है आज की रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। यही बात अगर मैं आपसे पूछूं तो? आशा, कंपनी से मुझे अभी पेमेंट नहीं मिला है, लगता है 4 दिन और लगेगा। पापा जी का दवाई भी लेना है और घर पे 1 रुपया नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने अपने दोस्त राघव से 1000 रुपये मांगे हैं, लेकिन वो भी आजकल बहुत परेशान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो, अगर हम भगवान पे भरोसा रखें तो शायद भगवान हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर कर दे। हे भगवान, हमारे बाबूजी को हमारे होते हुए भी कोई परेशानी ना हो। अरे क्या हुआ? अरे बातों बातों में तो भूल ही गई। पिताजी को दवाई देना मैं पूरे 10 मिनट लेट हो गई। अब मैं नहीं रुक सकती। हाँ, तो आराम से जाओ, मैं घबरा नहीं रही हूँ। उन्हें दवाई टाइम पे देना जरूरी है। दादाजी यहाँ से हिला मत, 1 मिनट। ये लो आपकी दवा। ओ, बस बहुत हो गया। और ये लीजिए आपका पानी। क्या बात है, थैंक यू। जैसी आपकी आज्ञा। बाबूजी, ओ, आपकी दवाई। रानी, दवा लेके आई हो मेरी? हाँ। अरे तुमसे पहले ये दादी अम्मा ने दवा दे दी मेरी, पानी भी दे दिया। अच्छा? क्या मम्मी, अगर देर हो गई तो दादाजी तुम्हें डांटने वाले थोड़े हैं। पता है मुझे बेटा। अब तुम जाओ, आराम करो। हम दोनों दादा पोती कुछ देर बात करेंगे, फिर सो जाएंगे, ठीक है? जी बापूजी। चलो ठीक। फिर ऐसा हुआ, एक दिन की बात है, मुझे बहुत नींद आ रही थी। अच्छा। लेकिन मेरी नटखट पोती ने आकर के मुझे कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बड़ी लंबी कहानी थी उसकी। और कहानी सुनाती रही और मैं सुनता रहा और सो गया। चलो सो जाते, चलो। ठीक है दादाजी, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो आओ, ऐसा करो, आप यहाँ सो जाओ। हाँ जी। मैं यहाँ सो जाता हूँ। जी मैं कर लूंगी। बहुत नींद आ रही है ना? हाँ जी दादाजी। आ जाओ। अरे वाह, ए भगवान। अरे आओ बैठो। क्या हुआ? कुछ काम हुआ? नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया। उनकी हालत भी हमारी जैसी है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आज बापूजी की दवाई नहीं आई तो उनकी नजरों में हम दोनों गिर जाएंगे। अच्छा, बाबूजी ने हमको पाला है, हमने उन्हें नहीं। वो समझ जाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए दवाइयाँ नहीं ली। बापूजी को जितने भी पैसे मिलते हैं वो हमको दे के जाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे मेरा बेटा कैसा है? ठीक हूँ पापा। अरे दादाजी आज बाहर गए तो तुम्हारा दिल ही नहीं लग रहा? और ये तुमने क्या छुपा रखा है पीछे? पापा, ये मेरे जमा किए हुए पैसे हैं। पर ये हमें क्यों दे रही हो? मम्मी, दादाजी की दवा नहीं लानी है क्या? अगर उन्होंने दवाई नहीं खाई, उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? बेटा, दादाजी की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग हैं ना। पापा, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है। मैंने रात को आपकी सारी बातें सुन ली थी। वैसे भी मैं इन पैसों का करूँगी क्या? दादाजी की दवा आ जाएगी। वैसे भी मैं दादाजी की लाठी जो हूँ।
शाबाश बेटी शाबाश। कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से छोटी होती हैं? अरे तू तो 100 गुना बड़ी है, 100 गुना। शाबाश मेरी बेटी। मुआ। मम्मी ये बात दादाजी को मत बताना। ओके बेटा। मेरा बेटा जा पढ़ाई कर। लो इतने बढ़िया संस्कार हैं, बेटी तो हमारी है ना। सब तुम्हारा किया है। भैया मेरी टीवी क्यों बंद की? जाके मम्मी के रूम में जम के डांस कर। एक बात बताओ, मैं डांस करी तो तुम क्या कर रहे हो? तुझे दिख नहीं रहा है मैं गेम खेल रहा हूँ? तुम कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? अब तू मुझे ज्ञान देगी? ओहो बस करो तुम दोनों। क्या चल रहा है तुम दोनों का? तुम बच्चे नहीं रहे आकाश अब। जाके देखो उसको, उज्ज्वला को, वो पढ़ाई कर रही है और तुम दोनों सारा घर सर पे उठा के रखे हो। अगर तुम दोनों ने वापस ऐसी हरकत की तो पापा से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। समझ में आया? मम्मी आप तो किरण को कुछ नहीं कहते। पता है कितना जोर से डांस कर रही थी। लास्ट वार्निंग है तुम दोनों की। अगर आज के बाद ऐसा किया तो पापा से शिकायत कर दूंगी तुम दोनों की। सॉरी मम्मी। चलो सॉरी बोलो भैया को। अब नहीं बोलना। ठीक है, दूसरी बार मत लड़ना। नमस्कार सर। बेटा मेरे 3 महीने की पेंशन बाकी है। मैं रोज़ बैंक आता हूँ और आपके कार्यकर्ता अगले हफ्ते आओ बोल करके मुझे वापस भेज देते हैं। सॉरी सर, हमारे कार्यकर्ता के हाथ में नहीं है। आप हेड ऑफिस डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करेंगे तो हो सकता है हाथों हाथ कुछ हो जाए। पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो इतना जानता हूँ कि सरकार की हमने इतनी सेवा की है, अब देखो सरकार बैंकों के चक्कर लगवा रही है हमारे जैसे बुजुर्गों की। अरे मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो बेटा है, कमाता है, मेरा तो खाना पीना चल जाता है। लेकिन उनका क्या, जिनके कोई बेटे नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ पेंशन ही एक सहारा है, उनका क्या होगा? सर संविधान के हिसाब से जो कानून बनाए गए हैं उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते सर। देखो सर, सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन संविधान ने जो कानून बनाया हम वही कर सकते हैं। सर आपके पास पेंशन स्लिप होगी क्या? हाँ हाँ हाँ। देखो आप उसको लेके हेड ऑफिस चले जाइए, आप उसको दिखाइए, हो सकता है आपके पैसे आज ही मिल जाए। ओह शुक्रिया। नमस्ते सर, नमस्ते। बैठो बैठो। ये फाइल मैनेजर साहब को दे दो। पैसे मिल गए सर? हाँ बेटा मिल गए, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए बैंक किसी का पैसा नहीं रोकता है। हाँ बेटा मुझे मालूम है, बैंक किसी का पैसा नहीं खाती। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो पेंशन रोक लेते हैं 6-6 महीना, 1-1 साल, और फिर उसका इंटरेस्ट खाते हैं। वो एक बात है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। आप जानते हैं कि आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया जूझ रही है। यहाँ की सरकार ने फिर भी करेंसी को चेंज करके ब्लैक पैसे को और सारे पैसे वापस ला दी। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ गलत हो रहा है। जब तक यहाँ सरकार है तब तक यहाँ कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, चलता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात कह देता हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, समझ रहे? सारे नेता एक जैसे हैं। वहाँ पे कैशियर साहब ने भेजा है कि इस पर साइन करके लेके आओ। कैशियर साहब ने बोला है इस पर साइन करने। अच्छा, तो उनकी पेमेंट है? हाँ। हाँ ठीक है, रुकिए मैं चेक करता हूँ। ये 50 लाख का है क्या? हाँ हाँ, ये लो उनको दिखाओ और बोलना कि
कि ये सारे पेमेंट आज ही क्रेडिट होंगे। ठीक है, आप जाओ। अरे आकाश भैया, आप तो सो रहे थे, फिर उठ के क्यों बैठे हो? क्यों दे आई अपने प्यारे दादाजी को दवा? आकाश भैया, दादाजी तो आप दोनों को भी प्यारे होने चाहिए। दादाजी हम सबसे बराबर प्यार करते हैं। भैया, दादाजी उज्ज्वला दीदी को जितना प्यार करते हैं उतना हमें और भैया को नहीं चाहते हैं। ये झूठ है, दादाजी के लिए हम तीनों बराबर हैं। पर उज्ज्वला दादाजी तो तुम्हें ही अपना काम देते हैं। आकाश भैया, दादाजी नहीं, बल्कि मैं खुद उनका काम करती हूँ, क्योंकि वो हमारे दादाजी जो है, जब तुम उनके पास बैठोगे तो वो तुम्हें भी काम बताएंगे। दीदी, भैया, वैसे उज्ज्वला दीदी ठीक बोल रही हैं। हम अपने डांस में और मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं। चलो अब सोते हैं, रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे पता नहीं बच्चों की फीस कहाँ से भरे। देखो तो। पापा आइए। अरे पापा जी, आप इतनी रात अभी तक सोए नहीं? बड़ी मुश्किल से उज्ज्वला को सुलाकर आया हूँ। मान नहीं रही थी। लो बहू, ये पैसे रख लो। अरे नहीं, पापा जी, कुछ पैसे अपने पास रखिए ना। आप भी अपने पास रख लीजिए ना पैसे। अरे बेटा, ये जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को दे रहा हूँ। ये लक्ष्मी को दे रहा हूँ, इसलिए तो लक्ष्मी से लक्ष्मी आती है। अरे भाई, इस बार 3 महीने की पेंशन एक साथ मिल गई है। इसको रख लो। नहीं पापा, अपने पास ही रखो, क्योंकि आप बच्चे को घुमाने बाहर ले जाते हो तो आप जरूरत पड़ती है। बेटा, मुझे पता है, जब मैं बच्चों को लेकर के बाहर जाता हूँ ना घूमने के लिए, तो ये चुपके से मेरी जेब में डाल देती है। बट पापा, अपने पास अरे भी कुछ तुम बिल्कुल चुप। तुम बीच में मत बोलो। ये लो, लो, रख लो। चलो ठीक है लो, पापा। चलो चलो, आराम करो। चलो चलो चलो, ओके। आराम करो, बहुत रात हो गई। जी पापा। चलो। कितना ख्याल रखते हैं पिताजी। सही कहा आपने। ये लीजिए पैसे। अरे नहीं नहीं, ये पैसे अपने पास ही रखो। पापा जी क्या कह रहे थे पता है? लक्ष्मी हो तुम इस घर की, वो तो है। पैसे तो लक्ष्मी के पास ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मैं तकिए के नीचे रख देती हूँ। चलो, बच्चे लोग तो सो गए हैं, काफी रात अब हो गई हम लोग भी है। सो जाएं। दादाजी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, क्या पूछना चाहते हो? भैया बोलो ना, हम क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि आप हम तीनों में से सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? अच्छा सवाल। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये कि ये बताओ कि मैं तुमसे बड़ा या तुम लोग मुझसे बड़े? आप बड़े। आप बड़े। तो अब ये बताओ कि तुम लोग सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? मैं अपने मम्मी पापा को चाहती हूँ। और आकाश तुम? मम्मी पापा को। ओहो। और अब तुम बताओ उज्ज्वला कि तुम किसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो? मैं अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा अपने दादाजी को चाहती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। देखो बच्चों, अब मेरा आप सब जवाब सुन लो। मैं तुम तीनों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। समझे ना? सबको बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। रुक जा किरण, रुक। मेरा फोन मुझे दे दे। दीदी परेशान मत करो। रुक जा। भैया, मैं नहीं दूंगी, जाओ। अरे 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 अरे, क्या हुआ? वो झगड़ा कर? अरे अरे, क्या हुआ बेटा? अरे नहीं, क्या हुआ? दादाजी मोबाइल अच्छा, तुम्हारा मोबाइल ले गया ना? और बेटा कैसे हो? ठीक हूँ पापा जी। पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ जी पापा जी। वेरी गुड। ये तुम्हारे पापा आ गए, मोबाइल दिला देंगे। नमस्ते पापा जी। जीते रहो बेटा, जाओ 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 जाओ, इसका मोबाइल लेके भागिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा चलो चलो मोबाइल चलो। ले कौन? लिया। आकाश? अरे बेटी उज्ज्वला, बेटा कुछ खा लो।
हैं? कुछ खा लो, उसके बाद पढ़ाई करना। दादाजी बस 20 मिनट का काम और है, फिर आराम से खाऊंगी। अरे बेटा, अगर समय पर तुमने खाना नहीं खाया तो कमजोर हो जाओगी। बस ठीक है दादाजी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय भी बना देती हूँ और खाना भी खा लेती हूँ। अरे वाह 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 वाह, कितनी प्यारी बेटी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। आपको पता है दादाजी का प्यार कितने नसीब वाले को मिलता है। हाँ, पता है, बाबूजी, वाह, वाह, चाय? वाह। आओ भाई आओ, आओ बहुरानी, चाय ले आई। आओ 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 आओ। जी सुनो बहुरानी, कान खोल के सुन लो। जी हमारी उज्ज्वला बेटी को पढ़ाई से पहले बराबर खाना देते रहना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बापूजी, आप ही समझाइए इसे, ये मेरी कोई बात गलत नहीं बात है मानती। बेटा, बिल्कुल गलत बात। अगर तुमने मम्मी की बात नहीं सुनी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ओके दादाजी, कल से ऐसा नहीं होगा। वाह मेरी प्यारी बेटी, जाओ 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 जाओ, इसको खाना खिलाओ, जाओ। चलो। चाय भी अच्छी, बहू भी अच्छी, पोती तो बहुत ही अच्छी। बहुत नसीब वाला हूं मैं भी। कितनी अच्छी बहू, कितना अच्छा बेटा, साहब परिवार मिला है। आहा सूरज मेरे भाई, कैसा है? अच्छा हूँ भाई। अरे भाभी, क्या धमाल लग रही हैं, वाह। क्या भी भाई साहब। और अरे यहीं पर बात करते रहोगे, अंदर अरे भी यार लोगे। मेरे भाई, चलो ना अंदर। अच्छा सुनो, घर में पूजा है, पूजा में बैठ के जाना। आइए ठीक है, आइए भाभी ठीक है। जी। और तुझे यार बहुत मिस करते हैं। क्या बात है? अच्छा बैठ जा बैठ जा। और घर पे सब ठीक है? सब ठीक है। चाचा जी कैसे हैं? वो भी ठीक है। क्या भाभी जी, मैंने आपको परसों फोन किया था, आपने उठाई नहीं। मैं घर के कुछ काम में बिजी थी। क्या यार, मेरी बीवी पे लाइन अबे मार रहे नहीं हैं। यार, मजाक कर रहा क्या था। भी कुछ भी बोलते हो। अरे पापा जी आ यार। गए। नहीं अभी हुआ नहीं सर। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। आओ भाई, बैठो बैठो। आओ जी, और सुनाओ। और सब ठीक है। बस सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है। इनको चाय वाय पिलाई नहीं तुमने? बस अभी तो आया पापा। अच्छा अच्छा। हाँ? देखो जरा कौन है। जी जी पापा। हाँ, और सब ठीक है? अभी तो सब ऐसे ही चल रहे हैं। आओ श्याम, आओ आओ आओ। आओ, नमस्ते आओ, बैठो, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है भाई, वाह वाह। बेटा वो सामान निकाल दो, वही रख दो। अरे श्याम, कितने सही समय पे आया हो, क्या बताऊं तुमको। हम मेहरबानी लोग मालिक। पूजा की तैयारी कर रहे थे और तुम भी आ अच्छी गए। बात, अच्छी बात। अभी ए अरे बहू, आई आ जाओ आ बापूजी। जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दादाजी नमस्ते। पैर छुओ, पैर पर खुश पैर रहो। पर। हाँ। चलो जी, आ जाओ जी, यहाँ आ जाओ। आ जाओ। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, इधर आ जाओ तुम लोग। जय जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस धावत, तुमको निस धावत, हर ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मुकमद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को, मैया जय अम्बे गौरी। हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे कृष्णा, हरे रामा, हरे कृष्णा, हरे रामा, हरे कृष्णा, हरे रामा। और बता, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? तबीयत ठीक है उनकी? उनके बारे में तो पूछो ही मत।
इधर उधर थूकते रहते, बीमार पड़े रहते। क्या बताओ, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई बुड्ढों लोगों की सेवा करते। मैं तो सोच रही इनको अनाथ आश्रम में डाल दूं। सच में जी घबराता है अरे मेरा। ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या अपनी बेटी के लिए इतनी शॉपिंग की, अपनी बेटी को सारी जायदाद दे दिया, मुझे क्या दिए? अपनी ऐसा जवानी नहीं। का सत्यानाश हो गया। ऐसा नहीं बोलते। आपके भी ससुर है, हमारे भी ससुर है, और अब वो बूढ़े हो चुके हैं। अब उनका ख्याल हम लोग को रखना पड़ता है। हमारे ससुर को देख लो, एक पल हम नहीं दिखे हमारे बच्चे को तब चल जाएगा, लेकिन मेरे ससुर ना दिखे, मेरे बच्चे तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। उनको दादाजी चाहिए तो चाहिए। एक आप हो जो ऐसा बोल रही हो। छोड़ो बहन, ये सब कहने की बातें हैं। मेरे घर की सिचुएशन मैं ही जानती हूँ। छोड़ो। चलो चलो, पिताजी बुला रहे हैं। चलो। हाँ हाँ हाँ। दोस्त, पूछ मत, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे अपना घर छोड़ना पड़ गया। मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया। नहीं दोस्त, तुमने ये बात बोल के मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन ठीक है दोस्त, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के यहाँ पूरी जिंदगी बिता दूंगा। मैं वहीं रहूंगा आराम से। मुझे पता चल चुका है कि बेटे से ज्यादा माँ बाप को बेटी प्यार करती, ये मैं जान गया हूं। कोई नहीं कर सकता। वादा कर रहे हो ना? मैं इंतजार करूंगा। दोस्त, तुम बहुत ग्रेट हो। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। नहीं कुछ नहीं, बेटी के यहाँ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ, जय राम दीदी। ये क्या पूजा में लगे हो तुम? पहले पिताजी को वृद्धाश्रम में डाल दो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? इधर उधर सारे घर में थूकते रहते हैं तुम्हारे पिताजी, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहीं भी थूके, मैं साफ कर दूंगा। तुम इतना ज्यादा सोचो मत, और मैं अपने बाप को छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझ गई? मैं तुमसे शादी करके फंस चुकी हूँ। अरे फंसा तो मैं हूँ तुमसे शादी करके। शादी को 10 साल हो गए, अभी तक तुमने बच्चे के नाम पे चूहा तक नहीं दिया। मुझ में कमी है क्या? तुम में कमी है? मैं क्या बाहर से पैदा करके लेके आऊँ? डॉक्टर ने क्या कहा था? कमी मुझ में है या तुझ में? तुम में कमी होगी। मुझ में कमी है, तुम में कुछ नहीं है। मुझे यहाँ घर से निकाल दो। अरे अपने बकवास बंद करो। तुम्हारे पिताजी को घर से बाहर निकालो। वो कहीं नहीं जाएंगे, तुझे जो करना है कर ले। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो चली क्यों नहीं जाती तुम? जा जाके मर जा। मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? बेटा रवि,
मैंने तुझको यही संस्कार दिए? अरे बेटा, पत्नी अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का मतलब समझते हो ना? ये शरीर का आधा हिस्सा। जो पत्नी बोलती है, जो पत्नी कहती है, उसको पति को मानना चाहिए। पति का धर्म है ये। और तुम पत्नी से बोल रहे हो कि चली जा, निकल जा, मर जा। नहीं बेटे नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ ये तुम्हारी बातें सुन के। ऐसा मत कहो रवि। पति पत्नी से संसार बनता है। पति पत्नी के रिश्ते की वजह से ही हम देवताओं की तरह जीवन यापन करते हैं। ये रिश्ता बड़ा पवित्र है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। पति पत्नी का बहुत बड़ा रिश्ता है बेटा। ये ठीक है, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मुझे प्यार करता है, लेकिन बेटा तेरी पत्नी तुझसे जितना प्यार करती है ना, कोई दुनिया में नहीं कर सकता। बहुत प्यार करती है तुझसे। इसलिए इससे इस तरह की बातें मत कर बेटा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मेरी वजह से, तुम मेरी वजह से पत्नी को निकालना घर से? अरे बेटा, अगर तेरी पत्नी चाहती है मैं घर से निकल जाऊं तो चला जाऊंगा। क्या फर्क पड़ेगा? तुम मुझसे बाहर आके भी मिल सकता है। और मैं और तेरी बहन यानी मेरी बेटी बोल रही है पापा आ जाओ मेरे पास। फिर झगड़ा किस बात का? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं करते। इसका मतलब आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? माँ तो मर ही गई, आज से आप भी मेरे लिए मर गए। क्या बकवास कर रहा है? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने सुना है पिता का साया सर पे होने से भगवान का आशीर्वाद होता है। जब से आंखें खुली हैं, आप ही को देखा है और आप ही को भगवान माना है मैंने। फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? नहीं छोड़ो बेटा, नहीं जाने दूंगा। छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ। छोड़कर नहीं जा ये भगवान, ये क्या हो गया?